कल हमारे बीच में से परमात्मा का एक जीव हंस जुदा हो गया और मालिक में मिल गया जाके। राम प्रकाश जी की माता जी, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, जितेंद्र जी साहेब की जय। तो इनकी माता जी कल शरीर को त्याग के मालिक के चरणों में चली गई और ये सबके साथ होना है। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि हम सदा रहेंगे बनेंगे। सबने ही जाना है यहाँ से। यही बताया जा रहा है। आज 2010 से 2023 आ गया। समझा समझा के थक गए। लोग समझने को तैयार नहीं। मकान में, दुकान में, परिवार में उलझे पड़े हैं, छोड़ने को तैयार नहीं। छोड़ना मतलब छोड़ना ही नहीं, छोड़ना यानी जागना कि एक दिन ऐसा आएगा जब भला पूरा परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई समझने को तैयार नहीं है। तो साहिब कहते हैं, और मुए क्या रोइए जो आपा थिर ना रहा है। दूसरों के मरने पर रोना नहीं चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि अपना भी एक समय ऐसा आएगा, तब क्या करेंगे। क्योंकि सबके साथ होना ही है। ये अटल सत्य है। जो इस दुनिया में आया है उसने जाना ही है। लेकिन क्या करने के लिए आया है, कैसे जन्म को सफल किया जाए, इस पे कोई विचार नहीं करता। इस पे विचार तब होगा जब सत्संग मिलेगा, जब कोई वेदी गुरु तुम्हें समझाएगा कि तुम क्या करने आए थे दुनिया में और क्या करके जा रहे हो। क्या तुम मकान बनाने आए थे यहाँ पे बड़े बड़े, या तुम यहाँ फसलें उगाने आए थे, या तुम डॉक्टर बनने आए थे, या इंजीनियर बनने आए थे। जो काम करने आए थे वो किया नहीं और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या करते रहे। तो इसलिए सबको ये याद रखना चाहिए कि एक दिन ये काया नहीं पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। कितना ही भरा पूरा परिवार हो, छोड़ के जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उस समय कैसी दुर्गति होगी, उससे बचने के लिए केवल और केवल परमात्मा के नाम का सहारा लेना चाहिए। उस मालिक की शरण में जाना चाहिए जो तुम्हें शरीर छोड़ते हुए भी इतना आनंद में रखेगा कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब शरीर छूट गया मेरा। मृत्यु एक त्योहार बन जाएगी तुम्हारे लिए, जश्न बन जाएगा। लेकिन ऐसा तब होता है जब आप आत्मज्ञान में आ जाते हैं, जब आप समझ जाएं कि मैं अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं, कि वो छोड़ता हूं फिर पकड़ लेता हूं, फिर छोड़ देता हूं। माँ के गर्भ में पकड़ लेता हूं, बाहर आके कभी ना कभी कहीं ना कहीं छोड़ देता हूं। मैं नहीं मर जाता, कोई नहीं मरता, केवल शरीर मरता है। तो अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। जिस दिन हमने अपने आप को समझ लिया उस दिन ये जन्म मरण का खेल ही खत्म हो जाएगा। उसको जीवित मृत अवस्था कहते हैं। यानी तुम जीवित भी होते हो, मुर्दे भी हो जाते हो। मुर्दा क्या हो जाता है? शरीर। और तुम क्या हो जाते हो? जीवित। इसीलिए साहिब ने बोला है, जीवित मरिए भव जल तरिए। बाद में मरोगे लास्ट में, तब कोई रास्ता नहीं। अभी से मरने की सही विधि, शरीर छोड़ने का सही तरीका समझना सीख लो, जानना सीख लो। और एक दिन आनंद में, अपने निज आनंद में रह के इस शरीर को त्याग दो। बस जैसे सांप एक केचुली को त्याग देता है। खेत में केचुली पड़ी है, अज्ञानी पुरुष सोचता है कि सांप मरा पड़ा है, लेकिन ज्ञानी पुरुष जानता है कि सांप जिंदा है, केवल केचुली छोड़ दी गई है। इसी प्रकार किसी की माता मरी नहीं, किसी का पिता मरा नहीं। जीव, अमर हंस
केवल शरीर को छोड़ के निकला है। और वो तो नामधारी जीव थे, उनके लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नामधारी को तो खुद पता होता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। वो कोई भटका हुआ जीव थोड़ी नहीं है कि 84 में भटक गया। संत मुए क्या रोइए जो अपने घर को जाए, रो वो साटट बापुरा जो हाटो हाट बिकाए। रोना उसके लिए चाहिए जो निगुरा है, जिसने गुरु ही धारण नहीं किया। अब क्या दुर्गति होगी उसकी, हाटो हाट बिकाए। मुर्गी बकरी किलो के हिसाब से बिकेगा हाट हाट पे, उसके लिए रो। जो सत्संगी जीव है, जो मालिक की भक्ति कर रहा है, जो अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए रोज अरदास कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार रो लिए, अपना जीव था, अपने घर का एक प्रेमी हंस था, लेकिन अब बार बार रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कबीर साहब ने भी इसके लिए मना किया है कि सत्संगी जीव के लिए कभी मत रोना, बल्कि खुश हो कि हम फंसे रह गए, वो निकल गया। हम फंसे हैं, उसके लिए रो रहे हैं जो निकल गया। किसी कैदी की रिहाई हुई तो बाकी कैदी रोने लगे। अब भैया तू काहे रो रहा है, उसकी तो आजादी हो गई, तुम रो रहे हो। तो जो फंसे हुए हैं वो रो रहे हैं, ये नहीं पता कि निकलना है यहाँ से। जो निकल गया उसके लिए तो जश्न मनाओ, क्योंकि मालिक का जीव है, नामधारी है। शुक्र मनाओ कि निकल गया, चला गया अपने धूमधाम को। हम फंसे पड़े हैं, पता नहीं कैसे कैसे शरीर त्यागना पड़ेगा, किस किस अवस्था में शरीर त्यागना पड़ेगा। जल के मरेंगे, कट के मरेंगे, सड़क पे मरेंगे, घर में मरेंगे, जहर खा के मरेंगे, फांसी लटक के मरेंगे, कोई गोली मार देगा, कोई सिर पे कुल्हाड़ा मार देगा। देखो अखबारें भरी पड़ी हैं, फलाने ने उसको ऐसे मार दिया, फलाने ने वैसे मार दिया। कभी सोचा था उन्होंने कि ऐसी मौत होगी? जैसे तुम लोगों की मौतें पढ़ रहे हो, ऐसे तुम्हारी कोई पड़ेगा अखबारों में। इसलिए सत्संगी जीव के लिए कभी परेशान मत हो, वो मालिक उसके अंग संग है, परमात्मा उसके हमेशा साथ है। और पूरे विश्वास के साथ सत्संगी अपने शरीर को त्यागता है। अभी देखो थोड़े दिन पहले सोहन जी एक्सपायर हुए, शरीर एक्सपायर हुआ उनका। 1 घंटे पहले ही सारे परिवार को दूर कर दिया, चलो हटो, निकलो यहाँ से। और अकेले कमरे में बैठ के बड़े प्रेम से अपना शरीर त्यागा उन्होंने, क्योंकि विधि है उनके पास शरीर त्यागने की, सही विधि है उनके पास, तो उनको विचलित होने की जरूरत नहीं पड़ती। जब गुरु मिल जाता है, भेद मिल जाता है, उसके बाद विचलित नहीं हुआ जाता। उसके बाद पूरे दृढ़ विश्वास से इस शरीर को त्यागा जाता है? विचलित नहीं हो सकता जी, ध्यान में ही जाता है, क्योंकि ध्यान कर रहा है, वो ध्यान स्थिर कर रहा है, पल पल उसकी भक्ति बन रही है, उसे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप सिस्टम चालू हो जाता है। जैसे तुमने 1 महीना तैरना सीख लिया तो समुद्र में भी फेंक दे तो एकदम सिस्टम चालू हो जाता है, तुम्हें डुबकियां नहीं लगानी पड़ती, वहां पे गोते नहीं खाने पड़ते, तुमने तैरना सीख लिया है। इसी प्रकार परमात्मा का जीव रोज भक्ति करता है, रोज सूरत को स्थिर करता है, रोज कोशिश करता है कि मैं निकलूं निकलूं निकलूं। जब समय आता है तो पता भी नहीं लगता कि कब निकाल के मालिक ने बाहर कर दिया। ये बंदी छोड़ की दया होती है, मालिक की दया होती है। चलो, तो सबने विचार करना है, एक दिन सबका शरीर छूटना है, दूसरों के लिए रोना नहीं है, अपने लिए विचार करना है कि मैं कैसे छोड़ूंगा शरीर, मेरी भी एक दिन मौत होगी, कैसे होगी, क्या करूंगा, उसको जानना है। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय। सतनाम साहिब।